जौनपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले तो माल्यार्पण किया गया, उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया गया। हमारे साथ उस घटना में जिनके द्वारा थप्पड़ मारा गया, हमारे साथ ब्रिजेश राजभर जी हैं। राजभर जी, आप महाराजा सुहेलदेव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, पहले आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण किया, उसके बाद थप्पड़ भी जड़ दिया, काहे मार दिया भैया? माननीय महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, पार्टी का गठन किए, यही बनारस में बैठ करके सारी नीतियों सिद्धांतों के लिए कस्में वादे किए। अब कहीं न कहीं वो अपने रास्ते से भटक गए, और भटक गए तो ठीक है, लेकिन गलत आरोप, माँ बहन की गाली दे सुनने के लिए कोई युवा समाज में नहीं चल रहा है। माँ बहन की इज्जत होती है, लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी से जब भी सवाल किया गया वो गालियों से ही बात करते हैं, और शाम को तो दारू और शराब के नशे में रहते हैं, कौन बात करेगा। तो 2 साल बाद जब पार्टी से हमको निकाले, हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हम कहे आप सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बोलते हैं, स्क्रीन शॉट चला रहे हैं, 10-20 हजार 5,000 आप नो डाउट दिए। हम 18 जिलों में संगठन खड़ा करने का काम किया, घर छोड़ा, महीनों हमने धूल फाका, तब जाकर के पार्टी का संगठन खड़ा हुआ। अब पार्टी जब खड़ी हो गई तो आप अकेले, जो पार्टी के लिए फंड हुआ तो अकेले अपना घर बनाने के लिए नहीं, वो दल चलाने के लिए मिला था। आप दल चलाए होते हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने घर भी चलाया और जो सवाल किया उसको गाली भी दे रहे हो, उसके ऊपर गलत आरोप भी लगा रहे हो। तो कहीं न कहीं आपको नाराजगी थी, नाराजगी रही? बिल्कुल नाराजगी है। तो नाराजगी रही तो आप, पार्टी की बात रही तो बैठ के भी तो बात कर सकते थे। वही बैठने के लिए तो मैंने बोला, लेकिन उसके बावजूद भी जब गाली दोगे तो गाली कौन सुनेगा, कितना गाली सुनेंगे। 2 साल से अपने लोगों से फेसबुक पे हमको फ्रॉड, बेईमान, दलाल कह रहे हो आप। हम कहे कि ये बात अगर है तो जब दल बना रहे तो बनारस बैठे थे, आ जाओ बनारस, बुला लो मऊ में, बैठ करके पंचायत हो जाती, कौन सही है कौन गलत है। आप अपना देखते, हम अपना देखते। आप माँ बहन की गाली और गलत फर्जी डॉक्यूमेंट चला करके ब्रिजेश राजभर को कलंकित नहीं कर सकते हैं। महेंद्र राजभर जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ये कांड, थप्पड़ कांड हुआ है जो आपने किया है, इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है, क्या कहेंगे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, और मैं उनके दल से भी कुछ नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो बहुत पहले उनकी पार्टी छोड़ भी दिया हूँ। आपने देखा होगा कि उनकी श्रद्धांजलि भी मैं दे दिया था, और तमाम उनके खिलाफ हमने अभी तो 1 हफ्ता पहले फयाराम राजभर की हत्या हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने मोर्चा खोला कि भाई आप लोग सरकार में रह के न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। तमाम सारी बातें हैं, और ये तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए। हम तो अखिलेश यादव जी को बड़ा सम्मान करते थे, बहुत उनका युवा होने के नाते बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी ओछी इतनी मानसिकता होगी हम नहीं सोचे थे। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जो अपने ट्विटर हैंडल से जो चलाए, 2 साल पहले इस बात की जानकारी थी, जब इसकी बात की जानकारी थी कि आपसी मतभेद झगड़ा हुआ है, हर दल में होता है, तो ये अगर अखिलेश यादव जी चाहते, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम चाहते तो बैठा करके पंचायत कर लिए होते, दल नहीं टूटता, ये झगड़ा नहीं होता। लेकिन ये महेंद्र राजभर अपनी बाप की बकौती समझने लगे, बाइलाज और गाइडलाइन को दरकिनार कर दिए, और ब्रिजेश राजभर को 6 साल के लिए दल से निकाल दिए, जबकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। किस बात का गठबंधन है? दे जवाब, अखिलेश यादव जी देंगे कि महेंद्र राजभर देंगे? तो अब आगे की जो रणनीति रहेगी क्या रहेगी, जो है जो राजभरों का नेतृत्व है, अब आगे आपका क्या रुझान रहेगा, क्या करेंगे आगे? राजभरों की नेतृत्व और रुझान के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि यह समाज के लोगों, अब नेताओं के बस की बात नहीं है। नेता हम लोगों को आजादी के 78 साल हो गए, आरक्षण दिलवा रहे हैं, अधिकार हिस्सेदारी दिलाते दिलाते आज दिन पर दिन बद से बदतर जिंदगी हो गई है। न युवाओं को रोजगार मिला, न आरक्षण मिला, न अधिकार मिला, न हिस्सेदारी मिली, और ये नेता न कहीं न्याय भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो मिला जुला करके लड़ाई अब स्वयं अपने दम पे लड़नी होगी, और आप एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपनी लड़ाई अब स्वयं लड़नी होगी। और इस लड़ाई को जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, चित्तू पांडे ने इस क्रांतिकारी देश की आजादी को लड़े थे और लड़ करके देश को आजाद कराए थे, इस तर्ज पे लड़ करके समाज के अधिकार आरक्षण को ले सकते हैं, अन्यथा अब सीधे उंगली घी नहीं निकल सकती है। तो क्या लगता है कि ये जो कांड है, कहीं ऐसा तो नहीं जो है कि ब्रिजेश राजभर जी अब जो है राजभरों का एक नया चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। ऐसी गंदी राजनीति, ओछी मानसिकता की राजनीति हम नहीं करते हैं। हम हमेशा न्याय के साथ खड़े हुए हैं
अत्याचार अन्याय को खिलाफ खड़े हुए हैं। हम उनका साथ देने का काम करते हैं। जो पीड़ित परिवार है, मैं तो सरकार से बार बार मांग करता हूं कि एक जाति विशेष को, एक धर्म को देख करके न्याय मत दीजिए। न्याय दीजिए तो सबको एक समान अधिकार से दीजिए। जिस तरह से सबका साथ सबका विकास होता है, हमारा वो कोई ऐसी रवैया नहीं है। तो भविष्य में अब राजनीति से संन्यास का जो है एक प्रोग्राम बन गया। तो ये हमारे साथ थे ब्रजेश राजभर जी, जिनके द्वारा जो है माल्यार्पण करने के बाद जो है थप्पड़ जड़ दिया गया था। फिलहाल अब तक कहा जा रहा है ब्रजेश राजभर जी के द्वारा कि अब भविष्य में जो है वो राजनीति से संन्यास लेंगे, और राजभरों से वो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि वो नेताओं के भरोसों को छोड़ें और वो खुद जो है अपने समाज के कल्याण के लिए आगे आएं और एक संगठित होकर वो आगे बढ़ें। श्रीकांत उपाध्याय, इनसाइड डेली न्यूज, वाराणसी।